आप यार बच्चों इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। आप लोग को देखिए हम फिर भी कोशिश करते हैं ना कि औरों से कम समय लें, ठीक है, और अच्छे से आप लोग को समझा भी दे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम जैसे कि बना कर लाते हैं, ठीक है, और मतलब आप लोगों को ना एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जो भी टाइम है, जितना भी मिनट का वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखिए और एक एक चीज़ों को यहाँ से समझ कर जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको समझना प्यारे बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों हमको बताना आप लोग के लिए इस तरह से मतलब कि एक बेकार चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझिए और प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग को 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्न वाली प्यारे बच्चों 15.5 का क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 7 में बोला जा रहा है कि संलग्न आकृति इतना मतलब कि आपको देखना है, जैसे कि आकृति यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 15.28, तो 15.28 यहाँ पे आप लोग को आकृति दिख रहा होगा, ठीक है 15.28। अब पहले जो इसमें बोला जा रहा है कि आयताकार पार के मध्य की चौड़ाई को व्यास मानते हुए, तो चौड़ाई पहले जो इसमें कौन है, मतलब कि ये जो है चौड़ाई है, ठीक है। आयताकार मध्य की चौड़ाई मानते हुए, चौड़ाई कौन है, देखो ये वाला आप लोग का चौड़ाई है, और चौड़ाई के मध्य, ये मध्य बिंदु से यहाँ से क्या लिया गया है, एक मतलब कि दो वृत्त जैसा खींचा गया है, ठीक है। अब उसको व्यास हम लोग को यहाँ पे मानना है, तो चल एक्चुअली हम यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे ये वाला ऐसे ही व्यास होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गुजरेगा, तो ये पूरा क्या हो गया व्यास। तो जो इसका चौड़ाई होगा पैरों जो मतलब कि ये जो होगा 14 मीटर है ना, तो यही हो गया व्यास आप लोग का, डी बराबर कितना 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आर हम लोग निकालना चाहेंगे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा उसका आधा, यानी कि पूरे का आधा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक जो भी है उसका, अगर यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लें तो क्या होगा आधा, यानी कि पैरों क्या हो जाएगा 14 का आधा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है कि क्यारी को यहाँ पे थे ना दर्शाता है, फूल की क्यारी के परिसीमा से 3 मीटर का जो बोला 3 मीटर चौड़ा तथा अंदर से वृत्ताकार बनाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना आप लोग को, इतना सारा ज्ञात करना। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना ये वाला दूसरा का, आप लोग को यहाँ से तो यहाँ तक आप लोग आर ले लोगे 7, लेकिन इसके लिए सर क्या लेंगे जैसे कि यहाँ से अगर हम इसमें मिला दें इस वाला में अंदर वाला में, तो क्या होगा सर आर का मान, तो इसके लिए आर का मान जो होगा प्यारे बच्चों 7 में से और 3 घटा दो, तो 7 में से 3 घटेगा तो हमारा 4 आएगा। समझ में आई प्यारे बच्चों बात है, चलिए समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार आर इधर खींचते, क्या चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम खींच सकते हैं, और आप लोग को समझाना है अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जी ये हो गया, ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये पूरा कितना है 7 है, आर का मान यहाँ पे 7 है। लेकिन चलिए हम यहाँ से अगर यहाँ सिर्फ इस वाला में खींचे, तो यहाँ पे आर का जो मान होगा वो क्या होगा 4, क्योंकि तो यहाँ तक 7 है, लेकिन ये इसका डिस्टेंस कितना है इसका, तो इसका 3 है पैरों, इसका मोटाई मतलब कितना है 3, तो 3 हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलिए पूछा क्या गया है उसको देखते हैं प्रश्न में। तो पूछा गया पहला में कि पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल, तो एल गुने बी हो जाएगा, आसान है। रास्ते सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि क्यारी का फूल सहित, तो देखो फूल हम लोग को कहाँ है प्यारे बच्चों, अंदर में है, ठीक है। तो रास्ता सही था, और रास्ता ई वाला है, यानी कि पूरा ई वाला आर का मान 7 से चलेंगे उस, और वहाँ से क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो आसान है प्यारे बच्चों। और ये रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, रास्ता सहित नहीं अबरी बोला है, अबरी रास्ता रहित बोला है, यानी कि रास्ता को छोड़ देना है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकाल देना है आर का मान 7 लेकर। फिर चौथा में पूछा गया रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे बड़का वृत्तों में से छोटका का हटा देंगे, है ना, समझ में आ रहा होगा पीछे वाला अगर वीडियो देखते आ रहे होंगे तो। और आगे है कि पांचवा में कि फूलों की क्यारी रास्ता सहित का छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस जो है रास्ता है और ये जो मतलब कि फूल लगा हुआ है उसको छोड़कर ये जो बाहर बाहर वाला भाग है इधर इधर सब, उन सब का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे आसानी के साथ। तो कैसे निकलेगा, ये पूरे में से ये वाला को घटा देंगे, तो आप लोग का ये बाहर वाला का आ जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल पहले में पूछा गया है, तो इसीलिए पहले में हम क्या निकालेंगे पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो क्या होता है आयताकार नहीं पर बच्चों होता है, आयताकार है यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 14 मीटर, तो 14 दूनी 28 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 280 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए दूसरा में पूछा क्या गया है रास्ता सहित प्यारे बच्चों फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, देखो रास्ता ये वाला है प्यारे बच्चों आप लोग का, और रास्ता रही सहित बोला है अभी दूसरा का में, ठीक है। दूसरा में क्या पूछा गया है रास्ता सहित, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल, यानी कि आर का मान हम लोग 7 लेंगे, आर का मान यहाँ पे जी क्या लेंगे प्यारे बच्चों, तो 7 मीटर लेंगे, ठीक है 7 मीटर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 हो गया, और आर स्क्वायर यानी कि 14 मीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों पाई का मान 22/7 था, तो यहाँ पे 7 और 22/7 जो भी है
और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसी चीज़ को 2 बार लिखेंगे। अभी एक बार से एक बार काट देंगे, तब 22 सत्ते क्या हो जाएगा 54 से 154। और मीटर का मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ऐसे भी मीटर स्क्वायर में ही होता है, मतलब कि वो स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे मीटर दिया होता है मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तीसरा में हम लोग को पूछा गया है रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मतलब कि ये आप लोग का क्या हो जाएगा, वो वाला का नहीं बल्कि छोट का अंदर वाला का खाली पूछा है, ठीक है। इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकता था कि फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि वृत्त है एक तरह से, है ना, वृत्त ही है, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पाई का मान 22/7 ही होता है ना, और नहीं तो फिर 3.14 होता है, तो हम यहाँ पे 22/7 लेंगे। आर का मान प्यारे बच्चों, तो आर का मान हम लोग के बताएं कि छोटका के लिए क्या लेना है, तो ये छोटका के लिए प्यारे बच्चों 4 लेना है। तो यहाँ पर जी 4 मीटर का मतलब 4 मीटर का स्क्वायर कर दिए, तो 22/7 का 22/7, और यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कटेगा तो ये दोनों को गुना कर दो, ठीक है। 22 × 16 तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 352, और बटा में 7 का 7। इसको भागा दे दोगे मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला में, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग का आ जाएगा 50.28। एक्चुअली हम इसको सही है प्यारे बच्चों, हम ये खुद से बनाए हैं, मतलब खुद से क्या, हम तो सभी खुद से बनाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों मतलब कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सही बताया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि सर एक्चुअली आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं आपको, 7×5 क्या होता है 35 होता है, और क्या बचा कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, और फिर यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 14 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा 6, 60 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा, फिर 4 बचा 40, 7×5 35, ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर तीसरा का। चौथा में यहाँ पे है प्यारे बच्चों कि रास्ता का क्षेत्रफल, यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से देखो ये रास्ता का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, कहाँ पे प्यारे बच्चों रास्ता का क्षेत्रफल, ये वाला जो भी है आपका ये 3 मीटर जो है ना उसका, तो उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मतलब कि बड़का में वृत्त में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल हटा दें, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा वो वाला का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बड़का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताएं थोड़ा सा प्यारे बच्चों, देखो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, और बड़ा ई आर स्क्वायर माइनस में ई आर स्क्वायर, तो यही ना यहाँ पे लगाए हैं प्यारे बच्चों सूत्र, कि देखो यहाँ पे जी वही लगाए हैं कि पाई इंटू बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर, तो ई वाला जो है स्क्वायर उसको थोड़ा बड़ा का मान लिए हैं, और ई वाला छोटका के लिए छोटका आर माने हैं, ठीक है। तो यही हो गया सूत्र प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पाई इंटू बड़ा का स्क्वायर, अब बड़ा का मान आर का मान है 7, तो 7 7 49 हो जाएगा, और छोटका का मान 4 था, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब दोनों घटावेंगे तो 33 आएगा, 49 में से 16 जाएगा 33। अब यहाँ पे जो नहीं कट रहा था, तो दोनों को मतलब गुना कर देंगे तो 726 बटा में 7 का 7, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। पर जो समझ में आ रहा है, अब फिर से बता दें यहाँ पे भागा देखिए कैसे आया जाए, मतलब कि 726 में 7 से भागा देंगे तो इतना आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे पांचवा पैर बच्चों कि पार के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि पैर बच्चों आयत का आयताकार पार का क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, पार का क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे पैर बच्चों, रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो पार का क्षेत्रफल पूरा का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकाले थे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना 280 मीटर स्क्वायर। अब उसमें से प्यार पे जो क्या कर देंगे हम लोग, ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, रास्ता सहित दूसरा का वाला, तो है 154 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों घटाएंगे तो 126 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पर जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, दिखा अब, चलिए पहले जो नहीं दिखा होगा तो देख लो अच्छा से, ठीक है, और नहीं दिखा हो तो पहले जो माफ़ करना उस समय, लेकिन यहाँ पे आप खुद से भी समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह